आप सभी सुने होंगे, कर्नाटक में एक श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं। तुमकूर में उनका मूल कार्यस्थली था। वहाँ पर अब तक लाखों ऐसे अनाथ और सनाथ विद्यार्थियों को अध्ययन, अध्यापन तथा उस बच्चों को कोई भी त्रुटि नहीं होते हुए सभी दृष्टिकोण से पूर्ण समर्थ अपने तन और मन और शरीर के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रूपी एक शिक्षा वहाँ पर तुमकुर में एक महापुरुष ने स्थापित किया था, करीबन 70-80 साल पहले। वह महापुरुष का नाम था डॉक्टर लिंगैक्य श्री शिवकुमार महास्वामी जी। वे विगत कुछ ही सालों में उनका शरीर उस परमात्मा में लीन होया। तन्निमित्त हमारे पीठ के जो अब तक आपको अपने विचार व्यक्त किए थे श्री अखिलेश देवरू जी, उनको भी ये अवसर मिला कि वहाँ उनके सन्निधि में रहने का, अध्ययन करने का, ऐसे महापुरुषों के चरणों को स्पर्श करने का, तो उनको भी 1-2-3 साल वो भाग्य मिला। वो भी निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से किए अपनी सेवा। तो महापुरुषों का एक क्षण भी काफ़ी होता है शिष्यों को, भक्तों को उद्धार करने के लिए। उनकी एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, स्वल्प अधिक नहीं चाहिए महापुरुषों की संगति पवित्र करने में। जैसे पंखे को, जैसे जो बारिशों में भूमि से आविर्भूत होने वाले जो कीड़े होते हैं, वो थोड़े भी अग्नि स्पर्श से अपने अस्तित्व को लय कर देते हैं। वैसे ही हम अपने व्यष्टि अभिमान को महापुरुषों के चरणों में ऐसे ही निछावर हो जाता है। वो सहज है। वो जैसे सारे चरणियाँ जैसे गंगा में विलीन हो जाते हैं, वैसे महापुरुष गंगा के समान होते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की सेवा करने का भाग्य हमारे श्री अखिलेश देवर जी को भी मिला था। तो तत्कारण से वो अपने गुरु के प्रति एक भेंट समर्पित करने के लिए जब से वो पीठ में आए, तो उसके साथ और एक अपने छोटे संकल्प को भी ले जा रहे थे। हम देख रहे थे, हमें भी कुछ पूछते थे और बाहर जाते थे, यूनिवर्सिटी इत्यादि में पूछते थे वो। तो उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारे जो पूज्य लिंगैक्य गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव थे, उनके प्रति एक शब्दावली रूपी एक ग्रंथ प्रचलित करें। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, जो काशी के जो मुख्य पंडित थे उनसे मिल करके और महासन्निधि जी के आशीर्वाद से एक संस्कृत में उनका बायोग्राफी ग्रंथ तैयार किए हैं। तो उस बायोग्राफी ग्रंथ को नाम दिए हैं कि कर्नाटक रत्नम बोल के, कर्नाटक ज्योतिर्लिंगम। वास्तविक रूप से जो लिंगैक्य महाशिव कुमार स्वामी जी थे, उनको कर्नाटक रत्न ऐसा बिरुदांकित थे, पद्म विभूषण थे। तो उनको कर्नाटक ज्योतिर्लिंगम ऐसे एक ग्रंथ संस्कृत में उनके बायोग्राफी के रूप में वो लाए हैं ग्रंथ को। उसी ग्रंथ को 2 महीने पहले तुमकुर के जो मूल आश्रम है, वहाँ पर तुमकुर के मूल जो महास्वामी जी है, अभी जो वर्तमान महास्वामी जी है, और उनके और अखिलेश देवर जी के गुरुदेव के और इन्नितर कुछ महापुरुषों के सन्निधि में उस ग्रंथ को अनावरण किया था। अभी महासन्निधि जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा उसी ग्रंथ को और एक बार अनावरण होगा। इसलिए मैं महास्वामी जी से अनुरोध, आग्रह और प्रार्थना सब कुछ करता हूँ। मैं पूरा वीरशैव विद्वत संघ के तरफ से और तुमकुर के सारे सन्यासी वर्गों के तरफ से तथा सारे तुमकुर के विद्यार्थी जो कुछ भी वहाँ से आए हैं, और उसी प्रकार मैं अखिलेश देवरू जी की तरफ से भी मैं महास्वामी जी से प्रार्थना भोरी करता हूँ, हे गुरुदेव, इस ग्रंथ को आप अपने अमृत हस्त से अनावरण करिए।
जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। सद्गुरु श्री कर्नाटक रत्न डॉक्टर लिंगैक्य शिवकुमार महास्वामी जी महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। महासनिधि के चरणों में और एक बार नतमस्तक होते हुए, तो इसी कड़ी में आज हम लोग, और आपका भी भाग्य है, सौभाग्य है, महास्वामी जी को सुनना है तो सालों लगते हैं। आपको भी लगा होगा, किसी को 2 साल, किसी को 3, 40, 50 साल लगा होगा, परंतु आपका भाग्य है कि आपके प्रसंग इस प्रासंग में विद्यमान है और महास्वामी जी भी यहाँ पर विद्यमान हैं। तो ऐसे महास्वामी जी के मुखारविंद से अभी आपको महास्वामी जी का आशीर्वाद होगा। वह महासनिधि जी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं अपने यहाँ 2 जो विचार हैं महास्वामी जी के चरणों में समर्पित करते हुए अभी महासनिधि जी का आशीर्वाद होगा। आप लोग सावधान होकर के महास्वामी जी को श्रवण करें। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए विजयादशमी के इस पावन पर्व पर शमी पूजा के इस शुभ अवसर पर आयोजित धर्म सभा में सारे पूजा का वैदिक विधि विधान संपन्न किए हुए वेद पाठशाला के प्राध्यापक पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री जी 9 दिन तक महापीठ के तरफ से उपवास और दुर्गा सप्तशती का पारायण किए हुए वेद पाठशाला के सहाध्यापक शिवमूर्ति हिरेमठ आज के इस धर्म सभा में अपने मनोगत व्यक्त किए हुए एडवोकेट उदयभान सिंह, प्रभु स्वामी अखिलेश देव और मंगलगान प्रस्तुत किए हुए कुमारी श्रावणी चिरंजीवी विश्वनाथ
मठ के प्रबंधकगण, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, हमारे गुरुकुल के वीरशैव विद्वत संघ के कार्यदर्शी सेक्रेटरी अखिलेश देव अभी 2 साल से मठ में रह रहे हैं। इस साल उनके आचार्य परीक्षा का अंतिम परीक्षा दिया है। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, थोड़ा सामाजिक कार्य में अधिक रुचि रखते हैं। उन्होंने जिस मठ में अध्ययन करके आया था, तुमकुर सिद्धगंगा मठ के, जो त्रिविध दासो मूर्ति के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उनको एक नया संज्ञा दिया, नया नाम दिया। तो भारत रत्न, कर्नाटक रत्न ये सब होते ही हैं। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन कर्नाटक में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं। अन्य अन्य प्रांतों में है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, ओंकारम अमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथंच, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तो रामेशम, नागेशम द्वारकावने, वाराणस्यांत विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तो केदारम, गुश्रेशम शिवालये। हो गया, उसमें कर्नाटक का नाम ही नहीं आया। कर्नाटक में एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन अखिलेश ने एक नया परिकल्पना किया। कुछ लिंग होते हैं स्थावर, कुछ लिंग होते जंगम लिंग। वैसे शिवकुमार स्वामी जी जो थे वो चरलिंग रहे, चरलिंग अर्थात चलता फिरता लिंग। वैसे जंगमों को चरलिंग जो कहा जाता है, जो शिवज्ञान संपन्न जो शिवयोगी होते हैं उनको चरलिंग कहा जाता है, उनको जंगम लिंग भी कहते हैं। ऐसे जो चरलिंग के रूप में रहे, जंगम लिंग के रूप में रहे, उनको इन्होंने कर्नाटक ज्योतिर्लिंग नाम प्रदान करके एक अच्छा सुंदर संस्कृत भाषा में उन्होंने एक चरित्र लिखा है। उनका ये प्रयत्न जो है बहुत ही प्रशंसनीय प्रयत्न है। संस्कृत भाषा में लिखना बोलना अभ्यास नहीं होने के कारण सब लोग नहीं कर सकते हैं। अभ्यास रहेगा तो सभी भाषा में सभी इसमें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। उन्होंने प्रयत्न किया। पहला प्रयत्न अपने जिसको हम लोग चरलिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग जंगमलिंग बोलते हैं, जिसको हम शिवयोगी बोलते हैं, उनके लिए उन्होंने कर्नाटक ज्योतिर्लिंग अतिशय सुंदर नाम, किसी के दिमाग में नहीं आने वाला, उन्होंने लिखा। यहाँ के अनेक विद्वानों के द्वारा उनको सहयोग मिला, उनकी भाषा को सुधरने में, सुंदर करने में विद्वानों का सहयोग मिला।
काशी जगत गुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन भी उसके लिए प्राप्त हुआ। उन्होंने तुमकुर में उसका उद्घाटन तो हो गया था, लेकिन उनकी एक इच्छा रही, जिस स्थान पर, जिस पीठ पर बैठ करके मैंने ग्रंथ लिखा और जिनके आशीर्वाद से प्रकाशित हुआ, उस विश्वाराध्य के संस्थान में भी इसका सांकेतिक उद्घाटन होना चाहिए। ऐसे उनकी भावना को देखते हुए हमारे सभी विद्यार्थियों के साथ कर्नाटक ज्योतिर्लिंग संस्कृत पुस्तक का हमने विधिवत उद्घाटन किया है। आगे भी इसी प्रकार संस्कृत भाषा में लिखने का अभ्यास उनको करना चाहिए। उसके लिए संस्कृत का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से भाग जाएंगे तो कुछ होता नहीं है। इसलिए कठिनाई है, परिश्रम करने से कोई कठिनाई नहीं रह जाती। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कहते हैं कितना भी जड़ बुद्धि का भी होगा, अभ्यास करते 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 वो शून्य हो जाता है, सुज्ञानी बन जाता है। वैसे हमारे सभी विद्यार्थीगण, समय जो है अत्यंत मौल्यवान होता है। उस समय को सार्थक करते हुए काशी का एक एक क्षण अत्यंत अमूल्य होता है, उसको व्यर्थ न गंवाते हुए अभ्यास करें। काशी से बाहर जाने के बाद जब भी आप मुंह खोलते हैं, कहीं सभा में कुछ बोलते हैं, उस समय जो भी शब्द बोलेंगे शुद्ध बोलना चाहिए। अशुद्ध शब्द आपके मुंह से नहीं आना चाहिए। यदि काशी से पढ़ के जाने के बाद सभा में एक आध श्लोक अशुद्ध बोल दिया, सबको कुछ समझ में नहीं आता। आजकल जो है सभी कार्यक्रम ऑनलाइन जाते हैं तो कोई न कोई देखता रहता है। तब विद्वानों के मन में यदि भाव आ जाता है, अरे ये तो काशी में गया है लेकिन ठीक से अभ्यास नहीं किया, उनको मालूम पड़ता है। इसलिए इस प्रकार का भाव आपके प्रति किसी के मन में न हो, इसको मन में रखते हुए सभी विद्यार्थी लोग अच्छी तरह अभ्यास करें। आज के धर्म सभा बहुत देरी हो रही है। अभी आप लोगों को सुवर्ण दान आदान प्रदान है। हम आपको सुवर्ण देंगे, आप हमें सुवर्ण देंगे, लेकिन इस आदान प्रदान से ये भाव रखना, हम अपने अपने परिसर में वृक्षों को जगाएं, वृक्षों को बढ़ाएं, और वही हमारा जीवन देने वाला भगवान है। ये भावना सबके मन में जागृत हो। इन्हीं वचनों के साथ पुनः एक बार विजयादशमी का सबको शुभ आशीर्वाद देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
महास्वामी जी के पवित्र चरणारविंदों में और एक बार तिल दंड प्रणाम करते हैं। जैसे आज के इस विशेष पर्व के बारे में महास्वामी जी ने और इस बन्नी के शैव के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों ही बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं। अभी हमारे पीठ के ही विद्यार्थी हैं, वो भी इस अनुष्ठान में भाग लिए। इस बार करीबन 9 दिन तक निराहार, मौन तथा यहाँ के जो काशीवासी जो नवदुर्गे हैं उनका दर्शन तथा सप्तशती पारायण प्रतिदिन एक व्रत अर्थात 9 दिन में 9 बार पारायण किए हैं। ऐसे हमारे पीठ के ही विद्यार्थी हैं श्री बसैया देवरू दावणगेरा हेब्बाड़, यहाँ के रुद्राक्ष मठ के शिष्य है, उनको महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों से हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे। अभी आरती होगा, आरती में सभी भाग लेंगे, उसके बाद बन्नी का आदान प्रदान होगा। ಮಂಗಳಾರುತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು, ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು. ಮಂಗಳವ ಕರುಣಿಸಲು ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶರು. ಮಂಗಳಾರುತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು, ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು. ಪೂಜ್ಯ ರೇಣುಕದಾರು ಕಾರ್ಯರು ಏಕೋ ರಾಮಾರಾಧ್ಯರು, ಪರಮ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯ ಪಂಡಿತ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು. ಮಂಗಳಾರುತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು, ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು. ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವ ಘೋರ ತತ್ಪುರು ಶ್ರೀಶಾನ, ಪೃಥ್ವಿಜಲಾಕಾಶ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ವಾಯು ತತ್ರ ಸುಧಾರಣ. ಮಂಗಳಾರುತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು, ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು. ಅರಿವು ಅರಳಲು ಗುರುವು ಧರಿಸಲು ಗುರುವೇ ಕಾರಣ ಧರೆಯೊಳು. ಅರಿವು ಅರಳಲು ಗುರುವು ಧರಿಸಲು ಗುರುವೇ ಕಾರಣ ಧರೆಯೊಳು. ಪರಮ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದಾತ್ಮವೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಹೃದಯದೊಳು. ಪರಮ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದಾತ್ಮವೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಹೃದಯದೊಳು. ಮಂಗಳಾರುತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು, ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು, ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು. ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರ ಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ. ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ಭವಂ ಭವಾಮಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಸಾನಂದಮಾನಂದದವನೇ ವಸಂತಂ ಆನಂದಕಂದಂ ಹತಪಾಪರುಂದಂ ಹತಪಾಪರುಂದಂ. ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ವಿಶ್ವೇಶಲಿಂಗಸಂಭೂತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾವಿಬೋಧಕಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಜಗದ್ಗುರು. ಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಹರ.
महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्री श्री 1,008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। श्री श्री 1,008 जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्री काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान की जय। मानवा धर्म के जयवागले धर्मतिंतले विश्व के शांति। वंदे विश्वाराध्यम वंदे पंचाचार्य